Today we will see some more examples of question tag. और क्वेश्चन टैग में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ आपका सब्जेक्ट आता है. अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग में आपका नेगेटिव होगा. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है. और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये आपका स्टेटमेंट आता है और ये हेल्पिंग वर्ब आपका क्वेश्चन टैग में रहेगा, है ना. यही रूल है. फर्स्ट वन, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हम लोग को अपना एल्डर्स को ये करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए. शुडंट वी, ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग को अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना. ऐसे करके जो बोलते हैं ना. तो यहाँ पर आपका ये क्या आ रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुड है तो इसलिए शुडंट वी, और स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग, है ना. अब देखो नेक्स्ट, यू हैवंट मेट हिम येट. तुमने अभी तक उससे मिला नहीं है ना. ऐसे येट का मतलब क्या होता है, अब तक तुम उससे मिले नहीं हो. हैव यू क्यों यहाँ पर हुआ एज ए क्वेश्चन टैग, क्योंकि आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पर देखो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है हैव, और हैव के साथ आपका ये सब्जेक्ट जो है यू आएगा और ये पॉजिटिव आपका क्वेश्चन टैग बनेगा. इट इज ट्रू इजंट इट, आपका इज है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर इज नॉट इट. इसका ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आई एस के साथ एन, उसके बाद एपोस्ट्रोफी टी है, ठीक है. यही कॉन्ट्रैक्ट करके ही क्वेश्चन टैग में लिखा जाता है. आप पूरा नहीं लिख सकते इज नॉट इट, ठीक है. इजंट इट, ठीक है. रीता इज ब्यूटीफुल, इजंट सी. अब देखो रीता क्या है, लड़की है, तो आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, है ना. क्वेश्चन टैग में जनरली आपका प्रोनाउन ही यूज होता है, नाउन यूज नहीं होता है. तो रीता की जगह पर क्या होगा, वो लड़की है इसलिए सी होगा, ठीक है. इजंट सी, ठीक है. दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड, डू दे, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू दे आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ. टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर नॉट दे, ठीक है. यहाँ पर आर नॉट क्यों, आर आपका यहाँ पर ये है और दो है, ठीक है. तो प्लूरल के लिए क्या करते हैं, दे यूज करते हैं ना, तो इसलिए दे आपका यहाँ पर ये होगा सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन टैग में, है ना. क्योंकि टॉम एंड जेरी नाउन है और नाउन आप नहीं लिख सकते हैं, उसके जगह पे आपने प्रोनाउन बनाया और यहाँ पर प्लूरल है इसलिए आपका दे आ जाएगा. ही हार्डली वॉचेज टीवी, डज ही. अब देखो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कंजंक्शन में भी, और यूज भी करते हैं हम लोग कि जब कोई काम मुश्किल से वह होता है करता, मतलब नेगेटिव सेंस में जब हम लोग बोलते हैं तो वहां पर क्या होता है. अब यहाँ पर हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ठीक है. तो ये सब थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस में आता है. मुश्किल से वो आता है, मुश्किल से वो पढ़ती है, मुश्किल से वो जाती है, इस तरह से जो बात बोलते हैं तो वहां पर नेगेटिव सेंस आता है. इसका मतलब स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, है ना. ही हार्डली वॉचेज टीवी, डज ही. अब देखो वॉचेज है तो क्या लगता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है ना. पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है सेंटेंस इसलिए डज ही, ठीक है. यहाँ पर पॉजिटिव आपका क्वेश्चन टैग हुआ, है ना, ठीक है. स्टेटमेंट आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है. सी रेयरली इट्स मैंगो, वो मतलब कि मुश्किल से ही कभी कभी कभार खाती है मैंगो, तो डज ही यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा. इट्स के लिए यहाँ पर आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, सिंपल प्रेजेंट आपका टेंस है इसलिए डज ही आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है. डज सी क्योंकि लड़की है, यहाँ पर डज सी होगा, है ना, डज ही नहीं, क्योंकि लड़की के लिए ऑलरेडी सी भी दिया हुआ है एज ए प्रोनाउन, ठीक है ना. ही स्कार्सली फिनिशेज हिज होमवर्क, डज ही. तो यहाँ पर वो मुश्किल से अपना होमवर्क फिनिश करता है तो डज ही, या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है. यहाँ पर भी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का है, डू दे होगा. दे सेल्डम गो आउट फॉर डिनर, तो यहाँ पर क्या हो, डू दे मतलब ये लोग मतलब डिनर के लिए मुश्किल से ही बाहर जाते हैं, ठीक है ना. तो डू दे, ठीक है. ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ
करते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट यूज होता है ना, तो ऑल ऑफ यू में क्या, तुम सब, ठीक है, तुम सब का सेंस आया तो उसमें आपका यू हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर। और ऑल ऑफ अस के लिए क्या होता है, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है आपका, तो उसके लिए क्या होगा, वी होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस के आपका क्वेश्चन टैग में आएगा, मतलब कि वी आएगा। ऑल ऑफ देम के लिए, देम मतलब उन लोगों में, तो देम के लिए दे होता है। तो यहाँ पे देखो, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू प्ले आर नॉट यू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका आर है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो ये क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव है ना। आर नॉट यू, ऑल ऑफ अस आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, आर नॉट वी, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव से स्टेटमेंट है तो आर नॉट वी हुआ है ना। ऑल ऑफ देम आर स्टडिंग फॉर देम फॉर एग्जाम, मतलब सब कोई पढ़ रहा है, उन लोगों में सब कोई पढ़ रहा है, आर नॉट दे, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, इस तरह से सेंस आया, ठीक है। ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स, हैजंट ही। अब देखो, अब फ्यू के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटर्मिनर्स में पढ़ा है, जो कि एडजेक्टिव होता है और ये नाउन के पहले आता है ना। फ्रेंड क्या हुआ, नाउन है, तो अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसके पास कुछ फ्रेंड है, ठीक है ना। अ फ्यू, तो ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, हाँ है, पॉजिटिव सेंस में होता है हैजंट ही, इसका मतलब आपका यहाँ पर हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है ही, तो हैजंट ही होगा, ठीक है। नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग होगा। अब देखो, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, इस तरह से जो भी बोलते हैं, इसका सब्जेक्ट हमेशा जानते हो क्या होता है, दे होता है, हमेशा दे आएगा। एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, समवन, समबडी, इस तरह से उनका जो भी आपका सब्जेक्ट यूज करोगे, ये नहीं करोगे कि डिडंट एवरीवन, डिडंट एवरीबडी, डिड एवरीबडी, इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको उसमें सब्जेक्ट यूज करोगे तो उसके लिए दे आएगा, और समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इस टाइप से जो आएगा उसमें इट का यूज होता है एज ए सब्जेक्ट के जगह पे, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ओके। अब देखो, एवरीबडी एंजॉयड द प्ले, डिडंट दे। अब देखो यहाँ पर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड, तो यहाँ पर डिडंट दे इसलिए यूज हुआ क्योंकि अभी मैंने बताया कि एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी के लिए दे यूज होता है, ठीक है। नो वन, नोबडी, ये सब के लिए दे यूज होता है। एवरीवन लाइक्स पिज्जा, डोंट दे, देखो एवरीवन के लिए फिर दे आया। आपका सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे यूज हुआ है। पॉजिटिव आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज हुआ है, नोबडी मतलब नेगेटिव सेंस में है, तो नोबडी नोज द आंसर, कोई आंसर नहीं जानता है, तो इसके लिए भी डू दे, नोबडी के लिए भी क्या आता है, दे आता है ना। अब देखो, एवरीथिंग, अगर समथिंग भी रहता, नथिंग भी रहता, तो उसके लिए इट ही आता है ना। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है, अंडर कंट्रोल है। इजंट इट, यहाँ पर क्वेश्चन टैग इजंट इट, आपका देखो यहाँ पर अगर नथिंग रहता तो इज इट होता है, लेकिन आपका सेंटेंस यहाँ पर ये है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इजंट इट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कुछ सब्जेक्ट के लिए तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा याद करके रखना होगा कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग के लिए आपका इट आता है, और एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नो वन के लिए आपका दे आता है, ठीक है। और थिंग जिसमें लगा रहेगा इट का यूज होता है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, समथिंग, नथिंग के लिए इट आएगा, ठीक है। अब देखो, लेट का जब यूज करते हैं, जब लेट्स का मतलब क्या होता है, लेट अस बोलते हैं ना, लेट्स का इस तरह से क्या बोलते हैं, लेट अस, ठीक है ना। और अस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस में वी, है ना। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जब भी लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स फिनिश आवर होमवर्क, इस तरीके से जब भी बोलते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब आपका शैल आ जाएगा, और अस का मैंने बताया ना अभी, वी यूज होता है, तो यहाँ पर वी होगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। तो लेट्स गो टू द पार्क, शैल वी, मतलब कि दो है तभी तो बोले चलो चलते हैं, पार्क चलते हैं, चलो अपना होमवर्क फिनिश करते हैं, तो शैल वी, ठीक है, इसमें शैल वी यूज होता है। अगर देखो, लेट देम, लेट हर, लेट हिम,
अगर किसी दूसरे को बोल रहे हो, ठीक है ना, देम करके, हर करके, हिम करके, लेट रवि, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लेट देम प्ले, तो यहाँ पर उन लोगों को खेलने दो, अस का यूज नहीं होगा, खाली अस वाले में शैल भी होता है लेट के साथ। अब देखो लेट देम, लेट हर, लेट हिम, लेट रवि गो देयर, या फिर गो, इस तरीके से जो भी बोलते हैं, तो वहां पर आपका विल यू यूज होता है, ठीक है, विल यू, ठीक है। और सेंस क्या होगा, उन लोगों को खेलने दो ना, है ना, तो विल यू यूज होगा, ठीक है। चलो पार्क चलते हैं ना, इस तरह से होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एडवाइस होता है, अलाउ करते हैं, ठीक है ना, परमिशन देते हैं, ये सब क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। अलाउ हिम, या फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं। अब देखो सेंटेंस में अलाउ हिम टू स्पीक, विल यू, इसमें भी आपका इस तरह से विल यू यूज होगा, ठीक है। प्लीज ओपन द विंडो, विल यू, ठीक है, इस तरह से विल यू यूज होगा, इसमें भी आपका विल यू यूज होगा। लेट देम प्ले, लेट रवि गो देयर, ठीक है, लेट हिम गो, इस तरह से तरीके से जो बोलेगा उसमें भी विल यूज होगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, नाइदर ऑफ देम न्यू द आंसर, मतलब उन लोगों में से कोई नहीं जानता है आंसर। यहाँ पर सेंटेंस है आपका पास्ट एंड डेफिनिट, ठीक है ना, पास्ट एंड डेफिनिट है आपका। और पास्ट एंड डेफिनिट में क्या लगाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। अब देखो नाइदर ऑफ देम, मैंने बताया ना था, ऑल ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो है ना हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट जो होगा दे यूज होगा, तो यहाँ पर डिड आ गया। और सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, नाइदर मतलब क्या होता है, नहीं, तो क्या होगा, नाइदर ऑफ देम, उन लोगों में से कोई भी नहीं, ठीक है ना, तो डिड दे होगा, ठीक है। सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, और पॉजिटिव में भी होगा, और आपका सब्जेक्ट आएगा दे, ठीक है। अब देखो यूज, जैसे कि कोई आप पास्ट का हैबिट के बारे में जब बताते हो तो उसमें क्या बोलते हैं, यूज टू करके बोलते हो ना, यूज टू, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू स्टडी, है ना, इस तरीके से बोलते हैं जो भी सेंटेंस। तो उस समय अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो डिडंट यू करके आएगा, ठीक है। अगर आपका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में डिडंट यूज होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो पॉजिटिव में आपका डिड यूज होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। और सब्जेक्ट वही यूज होगा जो आपका सेंटेंस में रहेगा। यू यूज टू लिव हियर, डिडंट यू, यहाँ पे देखो पॉजिटिव ये था सेंटेंस, तो डिडंट यू यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग होगा। अब देखो यहाँ पर डिडंट यू यूज हुआ। अब देखो ही यूज नॉट टू वॉच टीवी, वो टीवी वॉच नहीं किया करता था, ठीक है, शॉर्ट कॉन्ट्रेक्शन में है, यूज नॉट टू वॉच टीवी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिड ही यूज होता है, समझ गए। अगर पॉजिटिव हुआ डिडंट और नेगेटिव हुआ तो डिड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी क्वेश्चन टैग में। अब देखो दिस दैट दिस दोज जब यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा जो भी सब्जेक्ट आएगा इट का यूज होगा, और उसके साथ कोई नाउन नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन जब यूज होगा, जैसे दिस इज योर फोन, इजंट इट, इट का यूज होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। दिस बुक्स, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपका एडजेक्टिव की तरह, जब नाउन के साथ कोई चीज आता है आपका तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ठीक है, आर नॉट दे, तो वहां पर दे यूज होता है। जब दिस दैट दिस दोस के साथ आपका नाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ दे यूज होगा, आर नॉट दे। अब देखो प्लीज टर्न ऑफ लाइट्स, विल यू, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, विल यू यूज होता है। दे डिडंट फिनिश देयर होमवर्क, डिड दे, उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो डिड दे नेगेटिव आपका सेंटेंस है, तो आपका पॉजिटिव आपका ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है दे, इसलिए दे यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग में। अब देखो आई हैव लिटिल मनी, हैव आई, देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है, लिटिल, और लिटिल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, मेरे पास ना के बराबर पैसा है, हैव आई, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। अब देखो
नीड जब हम लोग एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे तब तो आपका नीड ही आपका ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, है ना। लेकिन जब वो मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो वहां पर आपका दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका वहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वो चीज आपका वहां पे यूज होगा, है ना। जैसे देखो, ही नीड्स माई हेल्प, डजंट ही। अब देखो, नीड अगर हेल्पिंग वर्ब, किसी भी हेल्पिंग वर्ब में शुड हुआ, वुड, जो भी हम यूज करते हैं, कैन, कभी भी उसमें ना एस यस, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वही लिखते हैं। कैन को कभी हम लोग कैंस नहीं लिख सकते हैं, या फिर कुड को कुड्स नहीं लिख सकते हैं, जो ये है बस वो है ना। तो अब देखो, नीड, यहाँ पर नीड क्या यूज हुआ है, नीड एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी उसे मतलब कि मुझे जरूरत है उसको, ठीक है। तो डजंट ही, यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या होगा, डजंट ही। अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव आपका ये होगा, क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, डजंट, क्योंकि आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डजंट होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर राधा डजंट नीड टू गो देयर, डज सी। अब देखो, यहाँ पर राधा को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आया है, देखो डजंट, तो डजंट क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है ना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, डज सी, तो राधा के लिए सी आएगा, क्योंकि नाउन कभी लिखेंगे नहीं, उसके बदले हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, तो राधा एक लड़की है तो उसके लिए सी यूज होगा। अब देखो, यहाँ पर नीड जो है ना मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए, तो वहां पर आपका क्या यूज हो, ये शुड जो है मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ। इन द सेम वे यहाँ पर भी ही नीड नॉट गो देयर, नीड ही, तो यहाँ पर आपका देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अलग आया ना, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब, ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपका मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है ना, तो मॉडल वर्ब, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पर नीड आएगा और उसके साथ जो सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट आएगा, और सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव आपका ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर देखो मॉडल वर्ब है ना, तो ये यहाँ पर आपका बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन टैग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, खास करके उसका सब्जेक्ट क्या होगा, लेकिन इट्स वेरी इजी, क्योंकि देखो यहाँ पे एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, समबडी के लिए दे यूज करते हैं, वेरी सिंपल। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग के लिए हम लोग इट यूज करेंगे, है ना। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, यू जब आएगा तो यू का यूज करेंगे, देम आएगा तो दे का, अस आएगा तो वी का, है ना। और लेट में हम लोग ने क्या देखा, लेट में हम लोग ने देखा कि अगर लेट्स बोलते हैं तो वी का यूज होता है, शैल के साथ वी यूज होगा। अगर लेट देम करके बोलते हैं, लेट देम, लेट हर, लेट गो, लेट देम, लेट रवि, इस तरह से बोलते हैं तो वहां पर हम लोग विल यू का यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वहां पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में विल यू यूज करते हैं, और अगर आपका नीड यूज करते हैं, नीड को अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो नीड आएगा आपका क्वेश्चन टैग में। अगर मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो आपका जो अकॉर्डिंग टू आपका जो सेंटेंस रहेगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन टैग, और कुछ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।